अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारा लेट का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए, लेट का यूज़ उन सेंटेंसेस में किया जाता है जिस तरह के सेंटेंस में लिखा होता है मुझे जाने दो, उसे खाना खाने दो, अध्यापक को बोलने दो, रोहन को खेलने दो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में नॉर्मली आता है दो, दो, दो। ठीक है ना? इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं लेट का। इसमें मैं ग्रामेटिकली आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको उसका मीनिंग वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पे भी इस तरह के सेंटेंसेस हों या बोले हों आपने कि मुझे जाने दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, इस तरह के सेंटेंसेस में ही लेट का यूज होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस में सबसे पहले हम यूज करते हैं लेट का, जो कि हमारा मेन थीम है इस वीडियो का। जब सेंटेंस इस तरह का हो तो सबसे पहले आपने लिखना होता है लेट। ठीक है ना? सबसे पहले आप यूज करेंगे लेट का। अब हम बात करते हैं कि मुझे जाने दो। तो चूंकि हमने समझ लिया मुझे जाने दो ये वही वाला सेंटेंस है जहाँ पर लेट का यूज होना है, सबसे पहले हमें यूज करना लेट। इसके बाद हम इसमें ढूंढते हैं हमारा सब्जेक्ट जो होता है। यहाँ पर है मुझे, तो मुझे को अंग्रेजी में कहते हैं मी। लेट मी, मुझे। फिर देखते हैं हमारी क्रिया, जाने दो यानी जाना, और जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो। जाना क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो। क्रिया की 3 फॉर्म्स होती हैं जिसमें से हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेट में हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो मुझे जाने दो, लेट मी, मुझे, गो, जाना। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो को अंग्रेजी में कहते हैं लेट मी गो। सबसे पहले लेट का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है ना? दूसरा सेंटेंस, उसे खाना खाने दो, उसे खाना खाने दो। ये भी हमारा लेट वाला सेंटेंस है, लिहाजा सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट। लेट। अब देखते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें एक तरह से वो क्या है, उसे। तो यहाँ पर उसे के लिए हमने इस्तेमाल किया है हिम। हिम होता है लड़के के लिए। अगर हम इसको लड़की मान लेते हैं कि उसे खाना खाने दो, तो यहाँ हिम की जगह पर हर हो जाएगा। क्योंकि हम इसको पुरुष मान के चलते हैं तो यहाँ पर हमने हिम का इस्तेमाल किया हुआ है। तो लेट हिम, और अगर लड़की होती तो लेट हर। ठीक है ना? फिर आती है हमारी क्रिया, लेट हिम खाना खाने दो। खाने को अंग्रेजी में कहते हैं ईट। खाने की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है ईट। तो लेट हिम ईट, और हमारा ऑब्जेक्ट फूड। उसे खाना खाने दो, उसे खाना खाने दो, लेट हिम ईट फूड। सबसे पहले लेट, फिर हम इस्तेमाल करेंगे हमारा सब्जेक्ट, फिर हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। तो लेट हिम ईट फूड। सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि अगर आपको स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको बनाना कैसा ये समझ में आ जाता है तो आपके लिए किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो लेट हिम ईट फूड, उसे खाना खाने दो। हमारा तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, अध्यापक को बोलने दो। अध्यापक को बोलने दो। तो यहाँ पे भी शुरू करेंगे हम लेट के साथ, लेट। फिर हमारा सब्जेक्ट है अध्यापक, तो लेट द टीचर, लेट द टीचर। अब यहाँ पर द क्यों लगाया है? क्योंकि ये एक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, और टीचर के पहले द लगाने का मतलब है कि हमें पता है कि हम किस अध्यापक की बात कर रहे हैं।
यानी जिस चीज को पहले से ही अंडरस्टूड किया गया हो वहां पर द का यूज होता है। पहला, लेट द टीचर, लेट द टीचर अध्यापक को स्पीक, बोलने दो। स्पीक यानी बोलना, बोलना की फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक। लेट द टीचर स्पीक, अध्यापक को बोलने दो। लेट द टीचर स्पीक, अध्यापक को बोलने दो। इस वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपके साथ एक स्लाइड, प्रेजेंटेशन की स्लाइड को शेयर करूंगा जिसमें बहुत सारे लेट के यूज के साथ सेंटेंसेस दिए होंगे। तो आप उसको देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेकर या आप उसको नोट भी कर सकते हैं और उसके साथ आप प्रत्येक सेंटेंसेस को बारी बारी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको ये दोबारा से प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप उस लेट के यूज में फ्लुएंट हो जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम जब आप उसको बोलें तो आपके मुंह से यू फ्लुएंट निकलेगी। ठीक है ना। खैर, अगला है हमारा सेंटेंस, रोहन को खेलने दो। रोहन को खेलने दो। सबसे पहले हमारा लगेगा लेट, उसके बाद है हमारा रोहन यानी कि सब्जेक्ट। लेट रोहन, और खेलने दो यानी कि प्ले। लेट रोहन प्ले, लेट रोहन प्ले, रोहन को खेलने दो। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग हुई। आज हमने सीखा कि लेट का यूज़ कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप रोज़ाना के बेसिस पे अंग्रेज़ी में सेंटेंस बोल पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये सेंटेंस अगर नेगेटिव होते हैं तो हम उनको कैसे ट्रांसलेट करते। मसलन मुझे जाने दो, अगर यही नेगेटिव में हो कि मुझे मत जाने दो, तो उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।